Hi friends and dear student, my name is Arif Khan. Today I will discuss about a very important concentration term molality. आज हम मोललता के बारे में पढ़ेंगे कि विलयन की मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन क्या होती है। देखिए मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि पर किलोग्राम में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होता है 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होते हैं, प्रति किलोग्राम विलायक में जितना विलय के मोल की संख्या घुली होती है वही उस विलयन की मोलैलिटी कहलाती है। मोलैलिटी का मतलब क्या हुआ? मोल पर किलोग्राम में सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन। मोललता का मतलब क्या हुआ? मोल प्रति किलोग्राम विलायक में विलयन की सांद्रता व्यक्त करने का ये जो तरीका है ये मोलैलिटी कहलाएगा। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर किलोग्राम। मोल पर किलोग्राम जब भी लिखा होगा तो इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब मोलैलिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बन जाता है? डेफिनेशन के आधार पर मोलैलिटी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। क्यों ऐसा है? क्योंकि मोलैलिटी का मतलब क्या हुआ? पर किलोग्राम सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होते हैं। विलयन की मोललता बराबर विलय के मोल की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। हिंदी में भी थोड़ा थोड़ा समझते रहे, हिंदी में दोनों को फायदा करेगा। मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा? फॉर्मूला जानते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े होंगे। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। विलय के मोल की संख्या बराबर विलय का भार ग्राम में बटे विलय का भार, वो भी ग्राम में, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाता है। अब ये टर्म जब नीचे आएगा तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर ये सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में ना होकर ग्राम में होगा तो पूरे टर्म में 1000 से गुणा कर देंगे, पूरे टर्म में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोलैलिटी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किलोग्राम में आ जाएगा। तो ये मोलैलिटी का फॉर्मूला हो गया। मोलैलिटी है क्या? मोल पर किलोग्राम में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। तो मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब देखिए मोलैलिटी में और मोलैलिटी में क्या रिलेशन है? रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी जान लिया जाए। विलयन की मोलरता में और मोललता में क्या संबंध है वो जान लें। मोलैलिटी के वीडियो में हमने क्या बताया था? मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और मोलैलिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोलैलिटी और मोलैलिटी को मोलैलिटी से डिवाइड करें तो इस टर्म से हम भाग देंगे तो क्या बन जाएगा? मोलैलिटी अपॉन मोलैलिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये टर्म ऊपर चला जाएगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये मोलैलिटी और मोलैलिटी में हमें रिलेशन पता चल गया। अब कुछ हम न्यूमेरिकल जान लेते हैं, कुछ इसी पर हम क्वेश्चन करवा दें। देखिए तो इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर लें। न्यूमेरिकल्स जैसे कहा जाए
6.0 gram of a salt is dissolved in 250 ml of water. Find out मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मोलैलिटी पर क्या कहा जा रहा है कि 250 ml वाटर में 6 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया गया है। फाइंड आउट मोलैलिटी, सॉल्यूशन की मोलैलिटी हमें पता करना है। सॉल्ट का मोलर मास दे रखा है, लवण का अणुभार दे रखा है 60, ठीक है ना। तो अब मोलैलिटी के फॉर्मूला में इस चीज को रख दें। क्या दिया हुआ, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यहाँ क्या है, सॉल्ट है, इसका मास कितना दिया है 6.0 ग्राम। देन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 60। तो विलय का अणुभार, विलय क्या है, सॉल्ट है, लवण। और मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ देखो ये 250 ग्राम, ठीक है। अगर ml में देता तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगा के इसको चेंज करना पड़ता ग्राम में, और डेंसिटी दिया नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 250 ग्राम दे रखा है इंटू 1000। याद रखिए अगर वॉल्यूम दिया होता और उसके साथ डेंसिटी भी दी होती तो वॉल्यूम और डेंसिटी के माध्यम से हम क्या निकाल लेते, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ खुद ही मास दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा 4 6 4 हो जाएगा 24/60, ठीक है। ये कट के बचेगा 12/30 यानी 6/15। ये हो जाएगा 0.4 मोल पर किलोग्राम। तो इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी आ गई 0.4 मोल पर किलोग्राम। मोल पर किलोग्राम को हम क्या लिखते हैं, स्मॉल m। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन हो गया, कहा जाए फाइंड आउट मोलैलिटी ऑफ 20% पोटेशियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। 20% W/W दिया हुआ है, यानी वेट बाय वेट परसेंटेज दिया हुआ किसका, पोटेशियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, यानी 20% W/W K2CO3 विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम कार्बोनेट का जो सॉल्यूशन है इसकी मास परसेंटेज यानी वेट बाय वेट परसेंटेज दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व। कौन सा सॉल्यूट है, पोटेशियम कार्बोनेट। सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर। तो अब सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन अगर कहा जाए 100 ग्राम सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें पोटेशियम कार्बोनेट का मास यानी मास ऑफ सॉल्यूट विलय का भार कितना हो जाएगा 20 ग्राम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
और मॉस ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ 100 ग्राम, तो मॉस ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मॉस ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक का भार कितना हो जाएगा, विलयन के भार से विलय का भार घटा दीजिए। मॉस ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू हो जाएगा मॉस ऑफ सॉल्यूशन माइनस मॉस ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मॉस ऑफ सॉल्यूशन देखिए कितना है, 100 ग्राम लिया गया है, माना गया क्योंकि यहाँ मॉस परसेंटेज दिया हुआ है, माइनस मॉस ऑफ सॉल्यूट इसमें कितना है 20 ग्राम। अब सॉल्वेंट का मॉस कितना आ गया 80 ग्राम आ गया। अब मोलैरिटी निकालना है जिसमें हमें मोलर मॉस की भी जरूरत पड़ती है, तो हम क्या कर ले, मोलर मॉस ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 निकालें। पोटेशियम का एटॉमिक मॉस 39 होता है, जब क्वेश्चन पूछेगा तो सारे एलिमेंट के एटॉमिक मॉस दिए होंगे। पोटेशियम का 39, यहाँ 2 पोटेशियम एटम है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस कार्बन का एटॉमिक मॉस 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन एटम है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से सॉल्व करने पर पोटेशियम कार्बोनेट का मोलर मॉस आ जाएगा 138। अब मोलैरिटी निकालना है, तो मोलैरिटी के फॉर्मूला में इन सब चीजों को रख देंगे। मॉस ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 20 ग्राम, मोलर मॉस ऑफ सॉल्यूट कितना आया 138, और मॉस ऑफ सॉल्वेंट हमें मिला कितना, मॉस ऑफ सॉल्वेंट कितना मिला, विलायक का भार ग्राम में 80 ग्राम। ठीक है, सॉल्व करेंगे पूरे टर्म में 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हो जाएगा 1.81 मोल पर किलोग्राम। तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी आ गई 1.81 मोल पर किलोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में 1.81 मोल ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट डिसॉल्व है। अब इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न और हो जाए, एक क्वेश्चन और करा देते हैं। जैसे कहा जाए, ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्या कहा जाए, 34.2 ग्राम ऑफ sugar is dissolved in 314.2 gram of a syrup. Find out the molality of sugar. Find out the molality of sugar in syrup. 314.2 ग्राम सीरप यानी शीरे में 34.2 ग्राम चीनी घुली हुई है, तो शीरे में चीनी की मोललता ज्ञात कीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यह सीरप क्या है, सॉल्यूशन है। अब उसमें सॉल्यूशन का भार 314.2 ग्राम दिया, उसमें कितना ग्राम चीनी घुली हुई है 34.2 ग्राम, यानी ये सोल्यूट है, शुगर यहाँ सोल्यूट है, और सीरप क्या है, सॉल्यूशन है। अब इसमें सॉल्वेंट का मॉस कितना हो जाएगा, देखिए कैसे निकालेंगे। मॉस ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, पानी होगा, उसमें कितना सॉल्यूशन है 314.2 ग्राम, ये विलेन सॉल्यूशन का मॉस दिया हुआ है। मॉस ऑफ सॉल्यूट, उसमें कितना ग्राम चीनी घुली हुई है 34.2 ग्राम, यानी विलायक का भार बराबर विलेन का भार माइनस विलेय का भार। इस फॉर्मूला से निकालेंगे, यह आ जाएगा 180 ग्राम। ठीक है ना, 180 आगे 280।
200 ठीक है। अब मोलर मास ऑफ शुगर का फॉर्मूला जानते ही होंगे, C12H22O11 सुक्रोज। अब इसका मोलर मास निकालने, कार्बन का एटॉमिक मास 12, कार्बन के यहाँ 12 एटम है, 12 से मल्टीप्लाई करा दो, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 22 हाइड्रोजन है, 22 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, 11 ऑक्सीजन है, 11 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। ये सब आ जाएगा मिला करके 342। तो सुक्रोज का शुगर का मोलर मास आ गया 342, ठीक है ना। मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट है यहाँ पर 34.2 ग्राम, ठीक है ना। उसके बाद मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 342 गुणे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? मास ऑफ सॉल्वेंट 280, क्यों 280, 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये सॉल्व करने पर आ गया 0.35 मोल पर किलोग्राम। इसको शॉर्ट में लिखते हैं किससे? यम से, स्मॉल यम से, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी आई है? 0.35 मोल पर किलोग्राम। मतलब पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में 0.35 मोल ऑफ शुगर डिजॉल्व, प्रति किलोग्राम विलायक में 0.35 मोल चीनी घुली हुई है। अब इसी पर एक क्वेश्चन लगाएंगे, कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ 93% W/V सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। Density of solution is 1.03 ग्राम पर मिलीलीटर। देखिए कह रहा है कि 93% W/V यानी मॉस वॉल्यूम परसेंटेज दिया है सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन का, उसकी हमें मोलैलिटी निकालनी है, और डेंसिटी, सॉल्यूशन की डेंसिटी दिया हुआ है 1.03 ग्राम पर मिलीलीटर, और मोलैरिटी निकालनी है। इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी भी निकाली जा सकती है, तो मोलैरिटी भी निकाल लेंगे, ठीक है। मोलैरिटी भी निकाल के दिखाइएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।